वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंफॉर्मेशन आपके लिए। हम लोग आईआईटी जैम, बीएचयू, डीयू, सीयूसीटी इन सभी एग्जाम के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम रन कर रहे हैं और अभी तो हम बहुत सारी चीजें ऐड करके देने लगे हैं। आप क्वेरी डेफिनेटली कर सकते हो। हम केमिस्ट्री के अंदर भी ऑपरेट कर रहे हैं, फिजिक्स के अंदर भी, जियो फिजिक्स के अंदर ही, कुछ टाइम के अंदर शायद हम मैथ में भी चले जाए और मैथ की भी प्लानिंग हम लोगों ने कर ली है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म मिल रही है, डेफिनेटली आप फिल करें। कहीं पे मेरा कॉन्टेक्ट डिस्प्ले हो जाएगा या नीचे कॉर्नर में आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। डेफिनेटली हम हेल्प कर रहे होंगे टू गेट यू इनटू योर ड्रीम कॉलेज। अब वीडियो में आगे मूव करते हैं। आप सबका पुनः स्वागत है हमारे नए लेक्चर सीरीज में, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं जो स्पेक्ट्रोस्कोपी से संबंधित हैं, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। और जो प्रॉब्लम्स हैं मेनली हमने सेलेक्ट किया है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से, जो बोहर थ्योरी के माध्यम से सॉल्व किया गया है। तो ये प्रॉब्लम जो है मॉडर्न फिजिक्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें भी ये पूछे जाते हैं। तो जो पार्ट हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और चूंकि ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में ही पूछे हुए हैं, तो इस प्रकार से हम लोग यह समझ सकते हैं कि एग्जामिनेशन में किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ से जो सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है कि इस चैप्टर को जो अभी हम लोग डील कर रहे हैं, इसको आप अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि इससे अगर इन टॉपिक्स को छोड़ते हैं तो आप बहुत से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कि बहुत ही इजी होते हैं उनसे आप उनको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, जिससे कि आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में जो सक्सेस हो करने की जो एक इच्छा रही होगी उस पर भी ब्रेक लग सकता है, क्योंकि जब तक ये प्रॉब्लम, इतने छोटे प्रॉब्लम नहीं करोगे तो क्या करोगे। हालांकि हमने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को दिया है, कुछ थ्योरेटिकल प्रॉब्लम भी है, लेकिन बीएचयू एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में थ्योरी भी बहुत डीप में पूछी जाती है, तो केवल न्यूमेरिकल से भी काम नहीं चलेगा, आपको उतना थ्योरी भी जानना पड़ेगा। तो फिलहाल हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिनको कि हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जैसे अभी सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा है यहाँ पर, तो स्क्रीन पर आप यहाँ पर देख सकते हो कि जिसमें दिया गया इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइमन अल्फा टू लाइमन बीटा रेडिएशन। तो ये लाइमन सीरीज क्या होती है। तो सबसे पहले हम बता दें आपको कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमारे पास कुल 5 तरह की सीरीज होती है, जिनको क्रमशः लाइमन, बामर, पाशर, ब्रैकेट, फुल सीरीज कहते हैं। तो यदि हम इसको टेंटेटिवली n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5 कर लेते हैं, तो यदि ट्रांजिशन हो इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम n इक्वल टू 2 टू 1, n इक्वल टू 3 टू 1, n इक्वल टू 4 टू 1, n इक्वल टू 5 टू 1, तो यह लाइमन सीरीज को कंट्रीब्यूट करते हैं। साथ ही साथ जब 2 से 1 में ट्रांजिशन हो तो यह लाइमन सीरीज की अल्फा लाइन, 3 से 1 में हो तो लाइमन सीरीज की बीटा लाइन, 4 से 1 में हो तो लाइमन सीरीज की गामा लाइन, और 5 से 1 में हो तो लाइमन सीरीज की डेल्टा लाइन को इसको हम लोग कहते हैं। तो अब ये तो हमने स्पेक्ट्रम वाइज दिखाया कि इस तरह से इसको हम लोग ड्रा करते हैं। मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो बोहर थ्योरी में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में वेवलेंथ किसी भी सीरीज के लिए एक जनरल फार्मूला है, और उस जनरल फार्मूला को अभी आपके सामने ये प्रेजेंट किया जा रहा है, 1/nf² अपॉन 1/ni²। यहाँ पर जब nf की वैल्यू फाइनल डेजिनेशन हमारा n इक्वल टू 1 हो जाए, और इनिशियल वैल्यू जो है n इनिशियल की वैल्यू 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, तो जब n i की वैल्यू 2 लेते हैं तो ये लाइमन सीरीज की अल्फा लाइन को कंट्रीब्यूट करता है। बाकी सभी हम लोग बीटा, गामा, डेल्टा की बात करते हैं। तो हमसे जो पूछा गया है लाइमन सीरीज की अल्फा लाइन और लाइमन सीरीज की बीटा लाइन का रेशियो वेवलेंथ का। तो इसके पहले हम जरा इनके वेवलेंथ के बारे में चर्चा कर लें। अल्फा लाइन की हम बात करने जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा r इंटू 1/1² माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो दिस इज 3r/4। ऐसे ही अगर हम लोग लाइमन सीरीज की बीटा लाइन की हम बात करते हैं, तो 1/r 1/1² माइनस 1/3², तो यह हो जाएगा 8r/9। तो हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि वेवलेंथ लैम्डा अल्फा अपान लैम्डा बीटा, लाइमन सीरीज की अल्फा लाइन और बीटा लाइन के वेवलेंथ का रेशियो, तो इसको आप लिख सकते हो 1/लैम्डा बीटा अपान 1/लैम्डा अल्फा, ऐसे लिख सकते हो आप इस इक्वेशन को। तो लैम्डा बीटा के लिए वैल्यू क्या है, 8r/9, और ये कितना है 3r/4। अब इसको सॉल्व कर लो भाई आप,
तो सॉल्व करते हो तो आर से आर तो कैंसिल हो जाएगा, 32/27 आ जाएगा। तो यह आपका राइट आंसर है, जो कि आपका पहला आंसर है। यह बीएचयू एंट्रेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इवन ये तो इंटरमीडिएट में भी पूछा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइमन अल्फा टू बामर अल्फा। अब देखो बामर अल्फा क्या हो जाता है, तो इसको हम प्रीवियस जो डायग्राम बनाए थे इसी में समझ सकते हैं कि यदि ट्रांजिशन n इक्वल टू 3 से 2 में हो जाए, n इक्वल टू 4 से 2 में हो जाए, n इक्वल टू 5 से 2 में हो जाए, तो यह बामर सीरीज को कंट्रीब्यूट करता है, राइट। यह बामर सीरीज जो कंट्रीब्यूट करता है, और बामर सीरीज की अल्फा लाइट, ये बीटा लाइट, ये गामा लाइट एंड सो ऑन। तो यदि हमें यह समझ में आ गया है तो हम लोग इस प्रॉब्लम को यहाँ पर डील कर सकते हैं कि लाइमन सीरीज की अल्फा लाइन के लिए हो जाएगा आर, ये 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, तो मीन्स 3r/4। और यदि हम लोग बामर सीरीज की अल्फा लाइन की बात करते हैं तो यहाँ बामर के लिए बी शब्द इस्तेमाल कर लिया, तो बामर की अल्फा लाइन का मतलब आर, और ये 1/इनिशियल कंडीशन क्या हो जाता है, इनिशियल स्टेट क्या होता है 2, तो माइनस 1/3 का स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू आर 1/4 minus 1/9, तो दिस इज व्हाट 5r/36, 4 9 36, राइट। तो अब हमसे क्या कहा गया कि लाइमन सीरीज की अल्फा लाइन का और बामर सीरीज की अल्फा लाइन का रेशियो, तो इसको आप क्या लिख सकते हो कि 1/लैम्डा बामर अल्फा अपान 1/लैम्डा लाइमन अल्फा, ऐसे लिख सकते हो इस इक्वेशन को। तो 1/लैम्डा बीटा अल्फा की वैल्यू क्या है, तो 5r/36 अपान ये कितना है भाई 3r/4, तो r से r कैंसिल, 5 इंटू 4 अपान 3 इंटू 36, तो ये 9, तो 5/27, दिस इज योर आंसर। तो थर्ड इज करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हमने दो सक्सेसिवली प्रॉब्लम को डिस्कस किया जिसमें जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर बेस्ड थी, बोहर थ्योरी पर बेस्ड था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग कि इन हाइड्रोजन एटम एनर्जी स्पेक्ट्रम द फुल सीरीज आर देयर वेयर द ट्रांजिशन टेक प्लेस फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू विच ऑर्बिट। तो यदि n इक्वल टू 1 पर फिनिश होता है तो ये लाइमन सीरीज देता है, यदि n इक्वल टू 2 पर यह फिनिश होता है तो बामर सीरीज देता है, n इक्वल टू 3 पर फिनिश होता है तो पार्शियल सीरीज देता है, और n इक्वल टू 4 पर फिनिश होता है तो ब्रैकेट सीरीज, और n इक्वल टू 5th सीरीज पर अगर टर्मिनेट होता है तो यह फुल सीरीज को देता है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका राइट आंसर है 5th स्टेशनरी ऑर्बिट, दिस इज 5th स्टेशनरी ऑर्बिट, दिस इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में देखते हैं, दिया गया है द एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज इन H एटम स्पेक्ट्रम इज, हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम इज। तो कहने का मतलब है इसमें कहा गया कि अगर लाइमन सीरीज की हो और उसका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का एनर्जी कितना होगा। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो अगर हम लोग देखें तो एनर्जी और वेवलेंथ में संबंध देखें तो E इक्वल टू होता है SC/लैम्डा। तो जब लैम्डा की वैल्यू मिनिमम होगा, शॉर्टर होगा, तो दिस इंप्लाई दैट E की वैल्यू मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो E की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, तो अब अगर यूं कहा जाए कि यह n की वैल्यू 1 है लाइमन सीरीज के लिए, तो जितनी हाई वैल्यू से आएगा n की जो सबसे लार्जर वैल्यू होगी वह उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, वेवलेंथ सबसे कम होगा। तो यह इसको हम लोग इनफाइनाइट लेकर ट्रीट करते हैं, तो यह आता है आयनाइजेशन पोटेंशियल के बराबर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक आंसर में निगेटिव भी दे रखा है यहाँ पर। तो निगेटिव का सेंस क्या है कि जो स्टेशनरी ग्राउंड स्टेट की स्टेशनरी ऑर्बिट है वह डिसोसिएशन लिमिट से जो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नीचे होता है, उतना ही एनर्जी दे दे तो वह बाहर निकल जाएगा, वो लाइमन सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर हो जाएगा। तो यह आंसर आपका जो है सेकंड नंबर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कंपेयर्ड विथ द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ड्यूटेरियम एटम इज व्हाट। तो कहा गया कि अगर हाइड्रोजन एटम से आप कंपेयर करते हो तो
ड्यूटेरियम एटम के लिए आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा। तो व्हाट इज द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ड्यूटेरियम एटम इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल देखो यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसका आंसर हालांकि ये 3rd नंबर है, स्लाइटली लोअर होता है। तो इसका आंसर इसके बारे में जो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन एक उरे नामक साइंटिस्ट थे 1932 में, इन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक लार्ज कॉन्केव ग्रेटिंग के माध्यम से फोटोग्राफ किया और उन्होंने पाया यह कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो लाइंस हैं वह पतली पतली एक कह सकते हो कि फेंट लाइनों से बनी हुई है, फेंट लाइन से बनी हुई है जो उसके शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ बनी होती है। अब जब फेंट लाइंस के बारे में उन्होंने फर्दर स्टडी किया तो पाया कि दीज लाइंस आर एक्चुअली अराइजेस ड्यू टू आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, और इन्हीं आइसोटोप को हम लोग आगे जो है ड्यूटेरियम के नाम से जानते हैं, जो कि एक हाइड्रोजन का ही एक आइसोटोप है जिसको कि हैवी हाइड्रोजन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इस प्रकार से यह कह सकते हो कि ड्यूटेरियम की जो डिस्कवरी है वह बोहर थ्योरी के सक्सेसफुल होने का एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि इसके माध्यम से हम आइसोटोप्स को भी फाइंड आउट कर सके, समझ सके, जान सके, है ना। तो इसका मतलब कि बोहर थ्योरी के जो सफलता है उसमें एक अहम अगर कहा जाए कि डिस्कवरी था वह ड्यूटेरियम का डिस्कवरी है ना, जिसे कि हैवी हाइड्रोजन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो फिलहाल आपके जो सामने जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वह 3rd आंसर है, स्लाइटली लोअर वेवलेंथ, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। द रेडियस ऑफ बोहर्स फर्स्ट सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए हाइड्रोजन एटम में बोहर्स फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस कितनी होती है। तो यह रेडियस जो होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। एकदम ये आपके दिमाग में ऐसा कंठस्थ होना चाहिए और और इसको फाइंड आउट करने के लिए अगर फार्मूला भी बहुत बार पूछा गया है तो फार्मूला को आप लिख सकते हो कि R इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 पाई एम जेड ई स्क्वायर। तो फॉर एच एटम z इक्वल टू 1, n की वैल्यू हम लोग फर्स्ट सर्कुलर ऑर्बिट के लिए, तो फॉर फर्स्ट सर्कुलर ऑर्बिट n इक्वल टू 1, h की वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट एप्सिलॉन 0 परमिटिविटी है पाई, m की वैल्यू 9.1 10 की पावर -31 kg, e की वैल्यू 1.6 10 की पावर -19 कूलम। ये सबको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो r की वैल्यू 0.53 एंगस्ट्रॉम आता है। और साथ ही साथ यदि फर्स्ट ऑर्बिट में हम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के बारे में बात कर लेते हैं, वह भी एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको भी साथ ही में हम लोग देख लेते हैं। जेड स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 NH, यहाँ पर z की वैल्यू 1 रखेंगे, n की वैल्यू 1 रखेंगे फॉर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, और v की वैल्यू को अब तब हम बाकी जो बची हुई वैल्यूज हैं उनको रखने के बाद v की जो वैल्यू पाते हैं 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। यह भी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग को यह याद होना चाहिए कि रेडियस जो होती है फर्स्ट ऑर्बिट 0.53 एंगस्ट्रॉम और v की वैल्यू 2.2 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो आपके आंसर में 0.53 कहीं नहीं है बल्कि 0.5 एंगस्ट्रॉम है। तो सही आंसर आपका यही ऑप्शन होगा। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ देखो यहाँ पर क्या दिया गया। द वेवलेंथ ऑफ फोटॉन इमिटेड व्हेन H एटम गोज फ्रॉम n स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट, n इसकी वैल्यू 10, मतलब कि यदि कहा गया कि आप लैम्डा की वैल्यू को बताओ 1 बाई लैम्डा, आपके पास फॉर्मूला होता है R 1 बाई NF स्क्वायर माइनस 1 बाई NI स्क्वायर। तो कहा गया कि यदि NF की वैल्यू आप 1 रख लो, NI की वैल्यू कहा गया कि 10 से मतलब 10 से फाइनल कहाँ ग्राउंड स्टेट के लिए NF इक्वल टू 1 में जाता हो अगर, तो उसके लिए आप लैम्डा की वैल्यू को डिस्कस करिए। तो बहुत ही सिंपल है कि आप लिख सकते हो कि 1 बाई लैम्डा इक्वल टू R 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई 10 स्क्वायर मीन्स R इंटू 99 बाई 100। R की वैल्यू रीडबर्ग कांस्टेंट है 1.09737
इंटू 10⁻⁷ ये वैल्यू होती है। इसको सब्स्टिट्यूट करके लैम्डा की वैल्यू को सॉल्व करिए तो लैम्डा की वैल्यू जो है वह 920 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 921 एंगस्ट्रॉम आपके आंसर में है। तो इसको आप बताओगे कि यह पहला आंसर आ जाएगा 921 एंगस्ट्रॉम, राइट। तो इस तरह से हम लोग इसका भी आंसर को फाइंड आउट कर लिए और यह 920.5 एंगस्ट्रॉम आता है, बट आपके आंसर में दिया है 921। सो फर्स्ट आंसर विल बी राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो क्या दिया, इफ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देन द लोवेस्ट वेवलेंथ इन द बामर सीरीज ऑफ एच अल्फा एटम स्पेक्ट्रम। लोवेस्ट वेवलेंथ क्या होगा, जब एनर्जी हाईएस्ट होगी। और एनर्जी हाईएस्ट कब होगी, तो 1/λ इक्वल टू आर 1/nf² माइनस 1/ni²। तो बामर सीरीज है तो nf की वैल्यू तो फिक्स होगी ना 2, और ni की वैल्यू क्या रखोगे, इनफाइनाइट रखोगे, तभी यह बामर सीरीज की जो है हाईएस्ट एनर्जी का होगा और मींस लोवेस्ट एनर्जी का होगा। हाईएस्ट एनर्जी का मींस लोवेस्ट वेवलेंथ, सॉरी। तो E इक्वल टू SC/λ, एनर्जी हाईएस्ट होगी तो लैम्डा लोवेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से यदि हम लोग सॉल्व करते हैं लोवेस्ट के लिए तो R ये हो जाएगा 1/4, राइट, 1/4। तो अब यदि R की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करते हैं, लैम्डा की वैल्यू को लेते हैं, तो यह हमें आंसर आ जाता है 3650 एंगस्ट्रॉम। दिस इज योर राइट आंसर। ओके, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम लाइज इन द विजिबल रेंज। विजिबल रेंज में इन 4 सीरीज में कौन लाई करती है, तो मैं आपको बता दूं, लाइमन सीरीज जो है अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करता है, यूवी रीजन में लाई करता है। बामर सीरीज जो होती है विजिबल रेंज में होती है, और ब्रैकेट एंड पास्टन एंड ब्रैकेट सीरीज जो होती है वह IR रेंज में होती है। तो आपका जो राइट आंसर होगा इसमें वह बामर सीरीज होती है। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि स्पेक्ट्रम में सबसे पहले बामर सीरीज को ही ऑब्जर्व की गई थी, क्योंकि बामर सीरीज ही विजिबल रेंज में होती है, मींस हमारी आंखों से वह देखी जा सकती है, राइट। यूवी रेंज में लाइमन सीरीज होती है जिसको कि आप न्यूड आई से नहीं देख सकते हो। तो बामर सीरीज जो पहले ऑब्जर्व की गई थी और वह विजिबल रेंज में लाई करती है। तो आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह सेकेंड ऑप्शन होगा, बामर सीरीज। ओके, तो आज के जो क्वेश्चन की जो सीरीज थी उसमें बस इतना ही। हम लोग फिर आगे प्रेजेंट होंगे कुछ नए क्वेश्चंस को लेकर के।